नमस्कार, आप देख रहे हैं फायर मीडिया और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। आप सब लोग जानते हैं, आप राष्ट्रीय मीडिया पे पिछले कुछ दिनों से लगातार देख रहे होंगे जिस तरह से चाइना की मंशा, चाइना जो है हमारे बॉर्डर पे किस तरह से हमारे सैनिकों के साथ फेस ऑफ जो बैटल हो रहा है पिछले कुछ दिनों से, जिसमें काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण कह सकते हैं हम, काफ़ी एक दुखद शब्दों में मुझे कहना पड़ता है कि हमारे शूरवीर, हमारे लगभग 20 जवान जो हैं इसमें शहीद हुए हैं। काफ़ी एक दुखद शब्दों में मुझे ये कहना पड़ रहा है। साथ ही साथ चाइना के भी कुछ सैनिकों को जो है मारा है, हमारे शूरवीरों ने डट कर मुकाबला किया है। और साफ साफ ये कहना है हमारे सैनिकों का या फिर हमारी जो भी केंद्र सरकार है, चाइना की जो भी मंशा होगी सीमा रेखा पर, उसका डट कर मुकाबला किया जाएगा। चलिए, इस वक्त हमारे साथ किश्तवाड़ से बृजमोहन शर्मा जी मौजूद हैं, जो सूबेदार रिटायर्ड भी हैं। इनके तजुर्बे से, इनका तजुर्बा हम लेने की कोशिश करते हैं कि आखिर चाइना क्या चाहता है, क्यों एक तरफ से कोरोना वायरस और दूसरी तरफ से सीमा रेखा पर इस तरह से भारतीय सैनिकों के साथ जो है ये मनमुटाव है। आखिर क्या मंशा है चाइना को इसके पीछे, क्योंकि जो कोरोना वायरस का जो इल्ज़ाम है वो भी कहीं ना कहीं बुनियादी तौर पे चाइना के ऊपर है। ये कहा जाता है कि चाइना की वजह से ही ये कोरोना वायरस जो है पूरी दुनिया में फैला हुआ है। तो कहीं ना कहीं सवाल ये उठते हैं कि क्या चाइना कोरोना वायरस को छुपाने के लिए अब इस तरह की हरकतें सीमा रेखा पर कर रहा है। चलिए इनसे बात करते हैं, इनका तजुर्बा जानते हैं कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है और एक सेना जो है वो उनको क्यों फेस ऑफ करना पड़ रहा है, क्यों उनको हथियार के बदले सिर्फ हाथों से ही सीमा रेखा पर लड़ना पड़ रहा है। तो आइए इनसे बात करते हैं। सबसे पहले हमारे 20 जवान जो हैं वो शहीद हुए सीमा रेखा पर। मैं जानना चाहता हूं कि आखिर चाइना की क्या मंशा है, क्या चाहता है चाइना इस तरह से क्लैशेस करके बॉर्डर लाइन पर हमारी सेना के साथ। शीतल जी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं और उसके बाद मैं उन 20 परमवीर गति को प्राप्त करने वाले कर्नल साहब और उसके साथ 19 जवानों को नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। चाइना एक धोखेबाज मुल्क है। आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा, लेकिन हमें याद है 1962 में जब 61 में चावनलाई हिंदुस्तान में आया तो यहाँ एक नारा लगा था, हिंदी चीनी भाई भाई। और हम लोग 47 में आज़ाद हुए थे और 62 में हमें कोई डिफेंस का उतना भी कोई तैयारी नहीं थी। तो हिंदी चीनी भाई बोलने के बाद 1962 में चाइना ने हम पर हमला कर दिया। अब उस वक़्त हमारी सेना तैयार नहीं थी और उस वक़्त की सरकार यही सोच रही थी कि यह तो हमारा दोस्त है और दोस्त हमारे लिए कोई घातक नहीं है, फिर भी चाइना ने हम पर हमला कर दिया। अब जहाँ उसके पास वेपन जो थे वो 3 इंच मार्टर था और उसके मुकाबले में हमारे पास 2 इंच मार्टर था। उनके पास बर्फ़ में लगाने वाले कपड़े थे, जूते थे और हमारे लोगों के पास, हमारे आदमी के पास केवल अम्यूनिशन बूट थे। यानी हम लोग प्रिपेयर नहीं थे कि हम वहाँ पर क्या बोलते हैं बर्फ़ में लड़ाई लड़े। लेकिन फिर भी भारत की सेना ने उस वक्त इतनी बहादुरी से काम किया है कि आपने वो एक गाना भी सुना होगा लता मंगेशकर जी का, जिसने कहा था कि भाई एक एक ने 10-10 को मारा है। तो हमारे लोगों ने काफ़ी मतलब अपने आप को अर्पित करते हुए चाइना को इतना ज़बरदस्त सबक सिखाया कि उसका काफ़ी नुकसान किया। उस वक़्त की सरकार की एक बड़ी गलती ये थी कि उस वक़्त एयरफोर्स उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। अगर उस वक़्त तो एयरफोर्स का इस्तेमाल करते थे तो हमारी एयरफोर्स जो उस वक़्त थी चाइना से ज़्यादा ताकतवर थी। पर उन्होंने उस वक़्त, ये नेहरू जी की क्या सोच रही होगी, क्या गलती थी उसकी ये। और उस वक़्त का जो कृष्णा मेनन था, जो डिफेंस मिनिस्टर था, वो बिल्कुल एक नाकारा आदमी था और उसकी वजह से एयरफोर्स का इस्तेमाल नहीं हुआ, लिहाजा हमें हार का सामना करना पड़ा। लिहाजा चाइना को हम एक धोखेबाज देश के बारे में ही जानते हैं। अब ये जो लद्दाख का एरिया है, ये क्या हुआ कि 62 के बाद जब सीज फायर हुआ, ये
वहाँ की जो ये बाउंड्री है चाइना और हमारे बीच में, ये चिन्हित नहीं है, ये रजिस्टर्ड नहीं हुई है किसी जगह पर। हमें पता है किस जगह पर, उनको पता है, लेकिन ये एक कमेटी बैठती है और कमेटी क्या करती है, वो सीज फायर लाइन को, उसको क्या बोले, बाउंड्री लाइन को वो निशान देते हैं, उसको बता देते कि भाई यहाँ से आपका और यहाँ से हमारा। लेकिन कई जगह वहाँ ऐसे ढलवान है, वहाँ ऐसे पहाड़ हैं कि वहाँ वो लोग पहुँचे नहीं। अब जो एरिया हमारा उसके पास है वो तकरीबन 30,000 वर्ग किलोमीटर का एरिया उसने उस वक्त हमारा दबाया हुआ है। तो ये लड़ाई वहाँ इसलिए वहाँ पर क्या है कि बाद में जो चाइना ने एक बार और एक हमाकत की थी 1967 में, नथुला एक जगह है यहाँ सिक्किम में, वहाँ पर उसने क्या बोलते हैं अटैक किया। लेकिन उस वक़्त की हमारी जो सेना थी, उस वक़्त की जो हमारी उस वक़्त की सरकार ने एकदम से इधर से भी फायर खोल दिया और चाइना के 400 जवान जो थे वहाँ उनको मार दिया था हमारी फौज ने, और हमारा बिल्कुल कम नुकसान हुआ था, कोई 140 के करीब। तो 67 में चाइना ने हमारा हाथ देखा है। अब 75 में एक दफ़ा फिर उसने एक गोली चलाई थी और हमारे 4 जवान उसने शहीद कर दिए थे अरुणाचल में। तो तब से एक माहिदा हम दोनों सेनाओं के बीच में हुआ था कि भाई हम बॉर्डर में कोई गोली नहीं चलाएंगे। ये आजकल के लोग जो कहते हैं कि नहीं, ये हथियार के बगैर वो क्यों थे, तो भाई साहब वो हथियार के बगैर अगर हम थे तो वो भी हथियार के बगैर ही थे। लिहाजा वो जो फेस ऑफ जो लड़ाई होती है वो डंडू से, मुक्कों से, लोहे के राडू से वगैरह से वही हुआ था। लेकिन फिर भी कमाल है हमारे उस कर्नल साहब और उन 19 जवानों का कि उन्होंने उनके 43 आदमी उनका ही वो डंडे छीन कर उनको मार दिया है। इसलिए मैं उस कर्नल साहब को और उन जवानों को नमन करता हूं कि उन्होंने बहादुरी के एक इतनी सर्वोच्च मिसाल कायम की है जो आज तक कहीं देखने को नहीं मिली है। ब्रिजमोहन जी, कहीं ऐसा तो नहीं चाइना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपने आप को शक्तिशाली बनाना चाहता है, भारत पे दबाव बनाकर? क्या मंशा लगती है चाइना की आपको इसके पीछे? जो ये पूरा पिछले कुछ दिनों से चल रहा है, ये कहीं ना कहीं सुनियोजित ढंग से लग रहा है, पूरा जो ये हादसा है पिछले दिनों से। चाइना इस वक्त पूरे संसार में अलग थलग पड़ चुका है। चाइना एक विस्तारवादी देश है, वो चाहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो मेरे साथ के लोग हैं उस ज़मीन को मैं हड़प करूं। इसी में उसने ताइवान का एरिया है, तिब्बत का एरिया है, ऐसे अभी वो जो इस वक्त जो वहाँ वो चल रहा, वो जो अंग्रेज़ों ने 75 में वो आज़ाद किया था वहाँ है। ये 3-4 ऐसे इलाके हैं जिनको इसने दबा कर रखा है और उनको ज़बरदस्ती अपने कब्जे में रखा। उसी नीति के तहत हिंदुस्तान के साथ भी दोबारा दबाव बनाना चाहता है और वो ये चाहता है कि ये जो इसकी ज़मीन मैंने हिंदुस्तान की दबाई है, इस ज़मीन को हिंदुस्तान अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी और कभी हमला करके भी वापस ले सकता है। लिहाजा क्यों मैं ऐसा डर इसको बना दूं या ऐसी कार्रवाई में करूं ताकि ये डरा रहे। लेकिन अब हिंदुस्तान वो तो है नहीं, 62 वाला हिंदुस्तान तो है नहीं। आज अगर वो अभी आप देख लीजिए, आपने पढ़ा भी होगा कि इस वक्त हमारी पूरी तैयारी हो रही है, वहाँ पर हमारी सेनाएं वहाँ मूव कर चुके हैं, हमारी बख्तरबंद गाड़ियाँ वहाँ पहुँची, हमारे टैंक, यानी हर लिहाज से इस वक्त हम लड़ाई। एक बात और मैं आपको कहूँगा, हमारी जो सेना है ये सेना देशभक्त सेना है, ये अपनी मर्जी से सेना में जाते हैं, ये सरकार की सेना नहीं है, ये भारत माँ की सेना, भारत देश की सेना है। चाइना की सेना जो लिबरेशन, उनको पीएलए कहते हैं, वो एक पार्टी की सेना है, जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है उनकी सेना है वो। लिहाजा उसमें और हमें काफ़ी फ़र्क है। दूसरी बात यह है कि हमें हमारी सेना को तकरीबन लड़ाई का बहुत बड़ा तजर्बा है। अभी आप देख लीजिए कि साइचन जैसे ग्लेशियर जो हमारा इतनी हाइट पर है, वहाँ पर भी हमने 1999 में क्या बोलते हैं लड़ाई लड़ी है और पाकिस्तान के दांत वहाँ खट्टे कर दिए थे। लिहाजा हम पारंपरिक लड़ाकू हैं हमारी सेना, बड़े बहादुर हमारी सेना, और हमारे ऑफिसर जो है, हमारे जवान जो है, ये दुनिया में कहीं नहीं आपको मिलेंगे। अनुशासन इनमें है, ताकत इनमें है और लड़ाई लड़ने की क्या बोलती पूरी क्षमता इनमें, हर किस्म की लड़ाई लड़ सकते हैं। तो क्या आपको लगता है कि चाइना, एक तरफ से चाइना, दूसरी तरफ से पाकिस्तान मिलकर भारत पर दबाव बना रहे हैं? क्योंकि लगातार कश्मीर के अंदर भी देखा जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से सीज़ फायर वायलेशंस या फिर आतंकवादियों को जो है भारत में लगातार भेज रहे हैं। तो क्या दोनों की खिचड़ी पक रही है इनके अंदर? हाँ, ये एक बात लोगों के मन में इस वक्त है कि भाई नेपाल और पाकिस्तान कहीं हम पर कोई दुस्साहस न करे। लेकिन शीतल जी, मैं आपको बताऊंगा
कि नेपाल के 40,000 सैनिक इस वक्त हमारे पास है, उनकी इतनी रेजिमेंटें हमारे पास है। नेपाल का पूरा जितना भी आर्थिक तंत्र है वो हिंदुस्तान के जरिए चलता है, क्योंकि वहाँ पर अभी इस वक्त कम्युनिस्ट सरकार आई है। कहाँ पर? चाइना में कम्युनिस्ट सरकार आई है, और चाइना जैसे नेपाल में, और चाइना कम्युनिस्ट है। लिहाजा वो उस रिश्ते के तहत वहाँ का जो हुक्मरान है वही सिर्फ भारत के साथ उसको नक्शा वक्शा कुछ पास करवाना चाहता है या कर दिया होगा। बाकी वहाँ की जो जनता है वो कभी भी हिंदुस्तान के साथ लड़ाई नहीं करेगी, और ना ही उनमें उतनी ताकत है कि वो हिंदुस्तान के लड़ाई लड़ सके। अब रहा सवाल पाकिस्तान का। पाकिस्तान को जो पहले यहाँ कश्मीर से समर्थन मिलता था, यहाँ के जो एंटी नेशनलिस्ट जो हैं उनका जो उसको समर्थन मिलता था, वो अब उसको बंद हो चुका है। और आज आप देख रहे हैं कि हर रोज़ 3, 4, 5 मिलिटेंट मारे जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि 1-2 महीने के बीच में हमारी ये बहादुर सेना है इनको निस्तानाबूद कर देगी इस मिलिटेंसी को। तो लिहाजा पाकिस्तान को कुछ अंदरूनी अपने हालात ख़राब हैं, और वो चाहता है कि बस अगर किसी के मन में ये शक है कि भाई पाकिस्तान भी हमारे साथ लड़ाई लड़ेगा, तो भाई साहब चाइना के साथ जितनी फौज हमें ज़रूरत है उतनी वहाँ तो है उसके बॉर्डर के साथ हमारी, और जितनी पाकिस्तान के साथ हमारी फौज की ज़रूरत उतनी फौज तो हमारी उधर पीछे हुई है, इस वक्त बैठी हुई है। तो हमारा शायद आपको एक इंटरव्यू याद नहीं होगा, जो इस वक्त हमारे बिपिन रावत जी जो हैं, जो CDS हैं, उन्होंने बहुत पहले तकरीबन 2 साल पहले उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था, वी आर रेडी टू फाइट इन 2 फ्रंट। पाकिस्तान के साथ भी हम लड़ाई लड़ सकते हैं और चाइना के साथ। ऐसी कोई डरने की बात नहीं। हिंदुस्तान को कभी अब नीचा होने नहीं देगी ये सरकार, जो इस वक्त जो देशभक्त सरकार है, ये कभी हिंदुस्तान का सर नीचे नहीं होने देगी। और हमारे बहादुर सैनिक जो हैं वो आप देख लीजिए, उन्होंने ये तो बिल्कुल धोखे में रहे, पर उन्होंने जब उनके 43 आदमी को मारा है तो उनके ही डंडे छीने हैं, उनके ही वो क्या बोलते हैं लोहे के राड़े छीने, फिर जाकर उनको 43 लोगों को इन्होंने मारा है। तो ये हमारी बड़ी बहादुर सेना है, ये कभी भी हार मानने वाली नहीं है। एक अंतिम सवाल, क्या किस तरह से चाइना को मात देनी चाहिए? सरकार को कोई कड़ा कदम उठाना चाहिए? एक और बात, कहा जा रहा है कि चाइना से जो भी सामान आता है उसका हम पूरी तरह से बहिष्कार करें, तो क्या ये भी क्षेत्र है चाइना को मात देने का, या फिर सरकार को कोई कड़ा कदम उठाना चाहिए इसमें? देखिए शीतल जी, लड़ाई सिर्फ हथियार से नहीं लड़ी जाती है, लड़ाई लड़ने के कई तरीके होते हैं। अभी चाइना का जो क्या बोलते हैं सामान यहाँ हिंदुस्तान में आता है वो 80% है, और हमारा सामान केवल 20% वो लेता है। उसकी इकनॉमी जो है उसको हम इतना पैसा हिंदुस्तान से देते हैं कि वो फिर भी वो हमें दबाना चाहता है। लिहाजा अगर हम उसके सामान का बाइकाट करें और उनको ठेके देना हम बंद कर दें। आज मैंने सुबह देखा कि कुछ वो इलेक्ट्रॉनिक क्या बोलते हैं क्षेत्र में कुछ ठेके उनके रद्द हो गए, नए टेंडर होंगे, लेकिन ऐसा तो करना पड़ेगा सरकार को। बाकी लोग यहाँ के तैयार हैं चाइना के सामान का बाइकाट करेंगे, लेकिन सरकार को भी चाहिए कि उनको कोई नया टेंडर न दे। सरकार को भी चाहिए कि वो भी बंदिश लगाए, बिल्कुल बंदिश लगाए। क्यों नहीं लगाएंगे हम बंदिश? वो दुश्मन है हमारा, हम क्यों उसका सामान खरीदेंगे? दूसरी बात, यहाँ के जो लोग इस वक्त क्या बोलते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो शक की नज़र से सरकार को देखते हैं। मैं आपको शीतल जी एक बात बताऊंगा, 62 की लड़ाई, 65 की लड़ाई, 1948 की लड़ाई, 71 की लड़ाई, इसमें भारत की जनता पार्टी ने सरकारों का साथ दिया था बिल्कुल। यानी जहाँ हमारा इधर भिम्मर गली वगैरह में जो बॉर्डर था, वहाँ हमारे स्वयं सेवकों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने वहाँ अम्युनिशन पीठ पर पहुँचाया था। यानी भाजपा ने हमेशा सरकार का साथ दिया। लेकिन मुझे आज हैरानी हो रही, कुछ ऐसे नेता जो हैं, जो क्या बोलते हैं बाकी विरोधी पार्टी के, वो तो सवाल खड़े कर रहे हैं, वो तो अपनी आर्मी को मनोबल नहीं बढ़ा रहे हैं, उनका मनोबल गिराने की कोशिश करें। इसका मतलब है कि उनका उनकी ये जो कार्रवाई है ये कभी सफल नहीं होगी, और उनको मुंह की खानी पड़ेगी अगले इलेक्शन में। क्योंकि मैं राजनीति की बात नहीं करना चाहता, लेकिन यह याद रखना कि अगला इलेक्शन जो होगा वो देशभक्त लोगों की सरकार आएगी, यानी गद्दार लोगों की सरकार नहीं आएगी, जो कि खाते पीते हिंदुस्तान का है और गुण गाते हैं चाइना और पाकिस्तान का। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ बृजमोहन शर्मा जी, जो सूबेदार रिटायर रह चुके हैं, काफ़ी तजुर्बा है इनके पास और काफ़ी ज़्यादा जो है समय बिताया है सेना में। तो इनसे हमने आज इनका अनुभव जानने की कोशिश की कि आखिर इस वक्त जो बैटल चाइना और इंडिया के बीच गलवान वैली में चल रहा है, आखिर क्या
चाइना क्या चाहता है, और सबसे बड़ी बात, कुछ चाइना को किस तरह से मात देनी चाहिए, इस पे सरकार को भी कोई कड़ा कदम उठाना चाहिए। और साथ ही साथ चाइना से आया हुआ जो भी सामान हो उसका बहिष्कार करना हर एक आम इंसान का फ़र्ज़ बनता है। तो आप भी जो है चाइना के सामान का बहिष्कार कीजिए। साथ ही साथ कुछ फ़ोन की ऐप्स भी हैं, उनको भी आप डिलीट करके एक तरफ से ये संदेश दे सकते हैं कि हम कहीं ना कहीं चाइना के सामान का या फिर चाइना की जो भी ऐप्स हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से, उनको हम जो है उनका बहिष्कार करेंगे। तो चलिए एक बार फिर से मैं उन 20 शूरवीरों को हमारी पूरी टीम की ओर से भावपूर्ण श्रद्धांजलि, और उन कर्नल को भी जिन्होंने जो है चाइना और इंडिया के बॉर्डर पे अपनी शहादत दी। आप देखते रहिए फायर मीडिया। कैमरा पर्सन स्माइल शर्मा के साथ शीतल शर्मा, किश्तवाड़।